नमस्कार, जोहार झारखंड। यूट्यूब के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचता रहे। महेशपुर विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए यह आरक्षित सीट है जो कि पाकुड़ जिले के अंतर्गत आता है, लेकिन यह विधानसभा क्षेत्र राजमहल संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र में से एक है। तो महेशपुर विधानसभा क्षेत्र से फिलहाल विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टीफन मरांडी, जो लगातार 2 बार से यहाँ चुनाव जीतते आ रहे हैं। उससे पहले मिस्त्री सोरेन यहाँ से चुनाव जीते थे झारखंड विकास मोर्चा के चुनाव चिन्ह पर, जब बाबूलाल मरांडी की पार्टी हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2000 ईस्वी में सिर्फ एक बार चुनाव जीती है आज तक, लेकिन लगातार मुकाबला में भारतीय जनता पार्टी ही रहती है। कि यहाँ पर परंपरागत रूप से जब जेवीएम थी तो एक बार जेवीएम लड़ाई में रही और जीती भी 2009 में, लेकिन फिलहाल झारखंड विकास मोर्चा यानी कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टीफन मरांडी महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में होंगे, ये लगभग तय है। वहीं बात करें एनडीए गठबंधन से, अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव लड़ेगी, लेकिन प्रत्याशी कौन होंगे ये तय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बदलती रही है। मिस्त्री सोरेन पर फिर से दांव लगाएगी बीजेपी या अपना प्रत्याशी फिर बदलेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। तीसरा कोना बनाने के लिए टाइगर जयराम महतो की पार्टी भी चुनावी मैदान में होगी। हालांकि उनका उम्मीदवार कौन होगा और कितना प्रभावी होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। इन इलाकों में टाइगर जयराम महतो की कितनी पकड़ है वो तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। हालांकि संसदीय चुनाव में उन्होंने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन विधानसभा के इन क्षेत्रों में कितना प्रभाव डालेंगे ये आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे। महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता की बात करें तो करीब 2.5 लाख के आसपास यहाँ कुल मतदाता है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1,20,000 मतदाता अनुसूचित जनजाति समाज से आते हैं। वहीं मुस्लिम समाज से आने वाले मतदाताओं की संख्या 60,000 के आसपास है। वहीं बात करें ओबीसी मतदाता की तो उनकी संख्या लगभग 20,000 के आसपास है, और अनुसूचित जाति की बात करें तो वो लगभग 8,000 के आसपास है। कई और जातियां हैं जिनके छोटे छोटे आंकड़े हैं जो कि यहाँ दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन ये प्रमुख आंकड़े यही है जो कि महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के जीत और हार को तय करते हैं। प्रतिनिधित्व की बात करें तो 1985 से अगर बात करेंगे तो देवधीन बेसरा कालिदास मुर्मू कांग्रेस से, ज्योति सौर्य मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से, देवीधन बेसरा भारतीय जनता पार्टी से 2000 ईस्वी में सिर्फ एक चुनाव यहां से जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2005 में सुफल मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा, मिस्त्री सोरेन झाविमो से बाबूलाल मरांडी की पार्टी से एक बार चुनाव जीत दर्ज की। 2014 में स्टीफन मरांडी और 2019 में भी स्टीफन मरांडी ने यहाँ चुनाव में जीत दर्ज की। 2014 के चुनाव परिणाम की बात करेंगे तो स्टीफन मरांडी को वोट आया था 51,866। वहीं देवीधन टुडू भाजपा के उम्मीदवार थे, उनको वोट मिला था 45,710। मिस्त्री सोरेन जेवीएम से लड़ रहे थे, उनको 31,000 वोट मिला था, और गैमिलिना सोरेन सीपीएम से 8,000 वोट लाए थे। यहाँ पर करीब 7,000 वोटों से जीत और हार का अंतर था। 2019 की बात करें तो स्टीफन मरांडी को वोट मिला था 89,197। वहीं मिस्त्री सोरेन भाजपा के उम्मीदवार थे, उनको वोट मिला था 55,091। गोविंद सोरेन माकपा के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे, उनको वोट मिला था 5,176। यहाँ पर जीत और हार का अंतर लगभग 34,106 वोटों से रहा। इस बार का समीकरण की बात करें तो चुनावी मैदान में 3 उम्मीदवार प्रमुख तौर पे देखे जाएंगे। एक उम्मीदवार होंगे महागठबंधन के तरफ से, दूसरा एनडीए गठबंधन के तरफ से, और तीसरा टाइगर जयराम महतो के तरफ से। मुकाबला हालांकि इस विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में ही होना है। फिलहाल मुकाबले में महागठबंधन के तरफ से स्टीफन मरांडी होंगे और एनडीए यानी कि भाजपा के तरफ से यहाँ उम्मीदवार कौन होगा वो देखने वाली बात होगी। मिस्त्री सोरेन पर क्या दाव फिर से लगाया जाता है या कोई पुराने या फिर कोई नए उम्मीदवार पर यहाँ दाव खेलेगी भारतीय जनता पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुकाबला साफ है, भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में ही होना है। अगर महागठबंधन के तौर पर देखा जाए तो पलड़ा महागठबंधन का ज्यादा भारी दिखाई देता है बीजेपी और एनडीए गठबंधन के तुलना में। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।